sp3d2 संकरण जब किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक s कक्षक, 3 p कक्षक तथा 2 d कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के नए 6 कक्षक बनाते हैं, इसे sp3d2 संकरण कहते हैं। इनकी ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय होती है। ये sf6 में s पर के परमाणु में sp3d2 संकरण होता है। देखो कैसे कि 16 इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिए 3s2 3p4 लास्ट वाले में यही ना, तो अंतिम बाह्य कोश में ही आते हैं। ठीक है, तो देखो बाह्य कोश में ये है 3 में दोनों, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे भर लेंगे। अब d वाला क्या है 5 और खाली है उसके, तो यहाँ से क्या है एक इलेक्ट्रॉन सब में चला जाता है, तो 2 तो d के मिलेंगे, 3 p के और 1 s का, तो इसे कहेंगे हम sp3d2 संकरण। और ये किस में होता है sf6 में। ठीक है, अब देखें बंद वियोजन ऊर्जा। तो किसी अणु में उपस्थित एक बंध को तोड़ने में व्यय हुई ऊर्जा को बंद वियोजन ऊर्जा कहते हैं। इसे कहते हैं जिसे किलो कैलोरी या किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन बंध दोनों के सिंगल बंध होता है, इसकी बंद वियोजन ऊर्जा 104 किलो कैलोरी प्रति मोल है। दूसरा मैथेन अणु में CH4 में CH3CH यानी एक अणु की बंद वियोजन ऊर्जा 103 किलो कैलोरी मोल है। इसमें क्या है कि 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, मैथेन में चारों की अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, जिसको लगभग हम औसत मान करके 99 किलो कैलोरी मान लेते हैं। फिर सहसंयोजक बंध का आणविक कक्षक सिद्धांत। तो देखो यह सिद्धांत सहसंयोजक बंध का एक आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हुंड तथा मुलिकन ने प्रस्तावित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार कक्षक में परमाणु वितरित होते हैं, उसी प्रकार अणु में आणविक कक्षकों में वितरित होते हैं, जो विभिन्न ऊर्जा आकृति तथा अभिविन्यास के होते हैं। आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं, अर्थात आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक नाविकों के क्षेत्र के प्रभाव में रहते हैं। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में पाउली तथा हुंड के नियमानुसार बढ़ते हैं, अर्थात पाउली अफवाह के नियम का पालन करते हैं। आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के बराबर होती है। जब 2 परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो 2 आणविक कक्षक बनते हैं, यानी जितने कक्षक मिलाए जाएंगे जितने परमाणु कक्षकों को मिलाया जाएगा उतने ही आणविक कक्षक हमारे बनेंगे, जिनमें से एक आबंधन यानी जो बनते हैं उनमें से हम एक आबंधन आणविक कक्षक BMO यानी कि बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा दूसरा प्रति आबंधन आणविक कक्षक यानी कि एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब देखें हाइड्रोजन बंध। तो जब हाइड्रोजन परमाणु 2 प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणुओं से जुड़ता है तो वहाँ एक क्षीण बंध बनता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे डॉट लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखो A और AB है, दोनों ऋण विद्युतीय हैं, तो दोनों पहले तो एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। इस पर फिर ये दूसरा B वाला है, इसे क्षीण बंध से जुड़ता है, इसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। जो जल के अणु में और हाइड्रोजन फ्लोराइड में के अणुओं में देखो ये दिखा रखी है। देखो कि जैसे जल के अणु में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बन जाते हैं, लेकिन दूसरा जल का अणु है फिर वो यहाँ से क्षीणबंध बनाता है, उसे ये डैश करके बनाएगा, फिर ऐसे करके ये आपस में जुड़े रहते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जल का अणु ध्रुवीय होता है, जिसके कई गुण OH बंधों की ध्रुवणता पर निर्भर करते हैं, यानी जिसके बहुत से गुण इसी पर निर्भर करते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड में दे ही रखा है, देखो जिग जैग लाइन बता रखी है। तो जैसे फ्लोराइड हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा, फिर डैश करके फिर फ्लोराइड, तो ऐसे करके ये जुड़े रहते हैं आपस में। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश है, इसके बाद अगला चैप्टर होगा।